हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी बहुत अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और उन सभी वीडियोस को इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स की, जिसमें हम यूनिट 4 मोस्टली बहुत अच्छे से सीख लिया है, मेथड 1 एंड मेथड 2। लेकिन मेथड 2 के अभी तक हमने गुजरात यूनिवर्सिटी के आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व नहीं किया है, तो जिससे आप ये आइडिया लगा सकते हो कि क्या आपने अभी यूनिट 4 प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक्स एक्सेप्टेशन सैम्पलिंग को सही से सीखा है या नहीं। मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ और कहता आया हूँ कि जब तक आप प्रीवियस ईयर्स के 3 to 4 ईयर्स के पेपर सॉल्व करना ना सीख जाओ, तब तक आप ये नहीं कह सकते हो कि आपने किसी भी यूनिट को सही से सीखा है या नहीं। इसीलिए मेरा ये सजेशन है कि आप अपने एंड से भी जरूर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसके प्रीवियस ईयर्स के अगर पेपर अवेलेबल है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जस्ट अ सेकंड, मैं कलर सिलेक्ट कर लूं पहले। यस, तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यूनिट 4 है प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक्स एक्सेप्टेशन सैम्पलिंग। यहाँ मेथड नंबर 2 है, जिसके हमने 3 सम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे, तीनों सम हमने कैलकुलेट किए। व्हेन पॉपुलेशन इज गिवन वेरी लार्ज नहीं है ये, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अगर पॉपुलेशन आपकी छोटी दी हो तो आप हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं सॉल्व करने के लिए। इसके हमने 3 सम्स कैलकुलेट किए। अब आपके स्क्रीन पर ये सम नंबर 17 यानी अकॉर्डिंग टू माई रैंक, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी TY सेम 5 नवंबर 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। CBCS यानी चॉइस बेस क्रेडिट सिस्टम ओल्ड कोर्स था, ठीक, तब की बात है, ये सेमेस्टर 5 में आपका ये यूनिट हुआ करता था। यहाँ पर देख लीजिए कितना ऐसा सम हमने बिल्कुल कैलकुलेट किया है। आपको यहाँ सैंपल दे रखा है, आपको प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क फाइंड आउट करने को कहा है। ऐसा सम मैं आपको करवा चुका, तो मुझे नहीं लगता कि आपको थोड़ी भी परेशानी होनी चाहिए। सम नंबर 18 है आपकी स्क्रीन पर, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी TY सेम 5 नवंबर 2023 में पूछा गया सम है। ये भी CBCS ओल्ड कोर्स का सम है। सम नंबर 19 है आपकी स्क्रीन पर, जो कि 2024 में पूछा गया। देख लीजिए, ये 18 और 19 तो बिट टू कॉपी है। मैं कहूँ बिट टू कॉपी सम क्या है ये, देखिए यहाँ P डैश इजिकल टू 0.03 दे रखा है। यहाँ P डैश 3% यानी 3 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो 0.03 मिल जाएगा। बस ये दे रखा है, बताइए कुछ भी फर्क है सम के अंदर। सम नंबर 18 और सम नंबर 19 तो बिट टू कॉपी है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा प्रोड्यूसर रिस्क कंज्यूमर रिस्क के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वर्क आपका बढ़ जाएगा, वर्क आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वही काम आप प्रोड्यूसर के लिए करोगे, वही काम आप कंज्यूमर के लिए भी करोगे। बस फर्क क्या है, प्रोड्यूसर को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, जिसकी फॉर्मूला 1 माइनस PA हो जाता है, और कंज्यूमर को आप बीटा से डिनोट करते हो, और बीटा इजिकल टू क्या है, PA यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन है। सिंपल, बस ये फॉर्मूला में फर्क है, बट कैलकुलेशन आपको एक ही चीज के लिए 2 बार करनी पड़ेगी। ये तो सम और आसान है। अगर आपको AOQ और ATI फाइंड आउट करने को पूछ ले तो ये तो सम और आसान हो गया, एक ही कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। सेम 19 नंबर का सम है AOQ एंड ATI, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है। फिर डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ कि कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं इस क्लास में। हम सम नंबर 17, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी 2022 का पेपर है, इसको हम सॉल्व करने वाले। एंड एक सम मैं आपको सच कहूं तो नहीं करवाने वाला था, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूं। यस, सच कहूं ना तो देखिए, मेथड 1 प्लस मेथड 2 दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। अब इस तरह का सम मैं आपको
नहीं करवाया और करवाने वाला भी नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे सम भी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। बट क्या कर सकते हैं, देख लीजिए, ये सम नंबर 20 है और ये NEP 2020 यानी आप ही का कोर्स है, जो कि लास्ट ईयर का पेपर है ये। और उसमें देखिए इन्होंने क्या किया है, दोनों कॉम्बिनेशन वाला सम पूछ लिया है, मेथड 1 प्लस मेथड 2। इसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये सम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेकिन आ गया है। बताइए क्या ही कर सकते हैं। यानी NEP 2020 का जो मैंने मेथड 1 में सम करवाया था ना, वो भी एकदम अलग से पूछ लिया था। और ये देख लीजिए आपका, यहाँ तो मेथड 1 नहीं, मेथड 1 प्लस 2 दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसको भी हम सीखेंगे सम नंबर 20 को, ये बाद की बात है। बट आ गया है तो कोई बात नहीं है, ये सम सॉल्व भी करेंगे, समझेंगे भी सही। और मैं आपको इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर आपका बुक में दिया है 35A, वो मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फिलहाल किसकी बात करनी है सर, ये बताइए। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, मेथड नंबर 2 तो है ही, हम पेपर सॉल्व करेंगे, लेकिन इस क्लास में 17 नंबर का सम है जो कि 2022 का पेपर है, उसको सॉल्व करेंगे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए सम नंबर 17। गुजरात यूनिवर्सिटी TY सेम 5 नवंबर 2022 में पूछा गया है, CBCS ओल्ड कोर्स। आइए सम को रीड करते हैं। फॉर अ सिंगल सैम्पलिंग प्लान यानी SSP दिया है 50 10 1। तो कैपिटल N इज इक्वल टू योर 50, स्मॉल n इज इक्वल टू 10 एंड C इज इक्वल टू 1। फाइंड प्रोड्यूसर रिस्क एंड कंज्यूमर रिस्क। प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क आपको फाइंड करना है when AQL is equal to 0.02 and LPPD is equal to 0.01। तो ऐसा सम मैंने आपको करवा रखा था, लेकिन वहां मैंने C is equal to आपको बस 0 दिया था, और यहाँ इन्होंने आपको C is equal to 1 दे रखा है। बस ये ही फर्क है, मैंने जो करवाया था वो 0 रखा था C is equal to, और यहाँ आपको जो दिया है वो 1 रखा है। कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ मैं स्टार बनाकर लिख रहा हूँ, पहले ये शोर शराबा जाने दीजिए, तब तक मैं ये लिख लेता हूँ। फॉर कैलकुलेशन ऑफ AQL इज इक्वल टू 0.02 दिया हो तो मेथड 2 है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, देखिए अब आपको प्रोड्यूसर रिस्क फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले आपको चाहिए बहुत कुछ चीजें। N इंटू कैपिटल N इंटू P डैश इज इक्वल टू कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय P डैश। तो कैपिटल N तो आपको दिया है 50, तो बिल्कुल आप लिख दोगे 50। P डैश आपको दिया है, ये देखिए, ये जो AQL दिया है ना, वो ऐसा आप प्रोड्यूसर के लिए अप्लाई करोगे तो P डैश इज इक्वल टू यहाँ 0.02 लोगे। सिंपल, 50 मल्टीप्लाई बाय 0.02 करोगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो N इंटू P डैश आपको मिल चुका है। यहाँ स्टार बनाकर मैं लिख रहा हूँ जगह बचाने के लिए, आप यहाँ नीचे ही लिखते जाना तो अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा। N माइनस N इंटू P डैश चाहिए, तो कैपिटल N में से N इंटू P डैश को लेस कर दीजिए। कैपिटल N है आपका 50, लेस N इंटू P डैश 1 है। ये देख लीजिए, आपने जस्ट इसको सॉल्व किया तो ये 1 है, तो 50 में से 1 को लेस कर दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 49 मिल जाएगा। अब आप कहोगे सर ये दोनों चीजें आपने क्यों कैलकुलेट की, तो अभी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ मैं स्टार बनाऊंगा। PA इज इक्वल टू व्हाट, PA इज इक्वल टू, देखिए, सिग्मा डे इज इक्वल टू 0 हेड पर C इंटू P ऑफ D। सिंपल, फिर से फॉर्मूला लिखोगे, सिग्मा डे इज इक्वल टू 0 हेड पर C है, C यानी क्या, तो वही जो नंबर दिया है, C इज इक्वल टू 1 दे रखा है। सॉरी स्टूडेंट्स, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, सो मुझे रिसीव करना पड़ा और वीडियो को स्टॉप करना पड़ा।
तो c इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ये देखिए 1 दे रखा है, तो आप यहाँ लिख दोगे 1 सिंपल इंटू पी ऑफ डी। अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, अब पॉसिबिलिटी कितनी होगी आपकी, तो पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1। मैक्सिमम आपको दो ही देंगे, देखिए पी ऑफ 0 और पी ऑफ 1 दे दे तो ये भी आपके लिए बहुत है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अगर 2 तो आएगा ही नहीं, आप लिख लीजिए। अभी तक मैंने आपको जो भी पेपर देख बताया उसमें सी इज इक्वल टू कितना था, 1 ही था, इससे ज्यादा होगा भी नहीं। बस अब आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दीजिए, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन इंटू पी डेस मल्टीप्लाई एन माइनस एन इंटू पी डेस सी डी, और यहाँ सी है एन माइनस डी है। सिंपल सही से लिख लेता हूँ फॉर्मूला को, सी एन माइनस डी, और इसके पूरे डिवाइड में क्या होगा, एन सी एन हो जाएगा, राइट। ये आपकी फॉर्मूला है हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की, और इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। एन इंटू पी डैश हमने ये देखिए वैसे कैलकुलेट कर लिया था, ये देख लीजिए एन इंटू पी डैश है आपके पास 1, तो आप यहाँ 1 पुट कर देंगे, 1 सी का सी ऐसे ही रहेगा। डी इज इक्वल टू व्हाट, तो पहले आप 0 लोगे, 0 फिर मल्टीप्लाई बाय एन माइनस एन इंटू पी डैश, ये रहा देख लीजिए एन माइनस एन इंटू पी डैश कितना है, 49 है, तो आप यहाँ 49 लिख दोगे। सी एन स्मॉल एन माइनस डी, अब स्मॉल एन कितना है आपको सम में दे रखा था 10 दिया हुआ है, 10 माइनस पहले डी इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, और इसके पूरे डिवाइड में क्या है, कैपिटल एन जो कि 50 दिया है या 100, कैपिटल एन ये देख लीजिए 50 दिया है, 50 सी, और स्मॉल एन इज इक्वल टू कितना है 10 है। ये तो 0 से 0 वाली वैल्यू की बात हुई, सेम वैल्यू पुट करोगे क्या, 0 की जगह 1, तो ये 1 सी 0 की जगह 1 हो जाएगा, प्लस 49 सी एन इज इक्वल टू 10 और डी इज इक्वल टू 1 पुट कर दोगे, और ये 50 सी 10 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। सिंपल, अब आप इसको सॉल्व कर दोगे, ये सॉल्व करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखिए 1 मल्टीप्लाई 0 यानी ये तो 0 हो जाएगा, 49 सी 10 माइनस 0 यानी आपको पता चल गया कि 49 सी 10 का 10 ही मिलने वाला है, और उसके डिवाइड में ये 50 सी 10 ही रहने वाला है, प्लस 1 इंटू 1 करोगे तो देखिए 1 ही आएगा, 49 सी 10 माइनस 1, 49 सी 10 माइनस 1 करोगे तो आपको 9 मिल जाएगा, और ये तो एज इट एज ही रहेगा 50 सी 10। बस अब इसको क्या करना है, अब आपको देखिए अभी तक मैं एक प्रोनाउंसिएशन एक चीज की गलत ले रहा था, किसी ने मुझे बताया भी नहीं कि सर आप इस चीज को बोल सकते हैं, लेकिन ये देखिए इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, ऊपर नीचे की वैल्यू को। सिंपल, लेकिन जो मैं चीज लिख रहा था, जैसे अब ये मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो ये 49, फिर ये जो निशान बना रहा हूँ इसको मैं फ्रैक्शन रीड कर रहा था अभी तक। एक्चुअली में स्टैटिक्स की लैंग्वेज में ना इसको फ्रैक्शन रीड नहीं करते, ऑफिशियली इसको ना फैक्टोरियल कहते हैं, जो कि अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया इस चीज को मैं फ्रैक्शन कहते आया। सिंपल, ये वाली चीज को क्या बोलते आया हूं मैं, फ्रैक्शन बोलते आया, जो कि ये गलत है, इसको आप फैक्टोरियल बोलते हो। सिंपल, इसको फ्रैक्शन नहीं कहा जाता है, फैक्टोरियल कहा जाता है, जबकि मैं इसका प्रोनाउंसिएशन गलत देते आया अभी तक, उसके लिए तो मैं सॉरी कहूंगा, लेकिन अब आगे से ध्यान रखना, किसी ने मुझे बताया भी नहीं, खैर मैंने इसको ध्यान दिया, फिर मुझे पता चला कि एक्चुअली में मैं इसको क्या बोलते आ रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, सम तो हमने सही कैलकुलेट किए हैं, बट प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही है, नहीं तो फिर आगे प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए ये 49 सी 10 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ ब्रैकेट में 49 फैक्टोरियल लिखोगे, और ये कितना है 10, तो उसी 10 को लेस कर दोगे, तो ये जो 10 लेस किया पहले, तो 10 फैक्टोरियल पहले लिख दीजिए, मल्टीप्लाई बाय
49 फैक्टोरियल में से 10 फैक्टोरियल को आप लेस करोगे तो कितना बचेगा? 39 फैक्टोरियल। तो बस मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 39 फैक्टोरियल। सो सिंपल, सो इजी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, ये 49 फैक्टोरियल के टू पार्ट करने हैं। क्या कर देना है आपको? 49 में से 10 लेस करोगे तो वो 10 को पहले लिख दीजिए, और 49 में से 10 लेस करने के बाद कितना बचा? 39 फैक्टोरियल, उसको बाद में लिख दीजिए। काम कंप्लीट। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया रहे। अब इसके पूरे डिवाइड में क्या है? तो देखिए 50 सी 10 है, तो 50 फैक्टोरियल। 50 में से पहले 10 को लेस करोगे तो 10 पहले लिख दोगे, 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 50 माइनस 10 यानी 40 फैक्टोरियल। बताइए कितना आसान है कि नहीं? एकदम सिंपल। सेम चीज यहाँ, तो यहाँ के लिए भी मैं कलर चेंज कर लूंगा। पहले प्लस, प्लस वाली निशानी हम यहाँ रखेंगे। देखिए 1 का तो अब कोई मतलब ही नहीं है। 1 मल्टीप्लाई कितने भी अमाउंट से 1 से मल्टीप्लाई करो वही अमाउंट आएगा। तो 49 सी है, तो आप यहाँ लिख दोगे 49 फैक्टोरियल, और इसके डिवाइड में क्या हो जाएगा? 49 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल आप पहले लिख दीजिए, और 49 में से आप 9 फैक्टोरियल को लेस करोगे तो कितना मिलेगा आपको? ये मिलेगा 40। पता नहीं क्यों ये बिल्लियाँ शोर शराबा कर रही है। 49 फैक्टोरियल में से 9 फैक्टोरियल को आप लेस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? ये 40 फैक्टोरियल मिल जाएगा। सो सिंपल, सो इजी। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो। इसके पूरे डिवाइड में कितना आएगा? तो देख लीजिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 50 फैक्टोरियल, एक्चुअली में देखिए ये और ये दोनों सेम ही चलेगा, तो इन दोनों का आंसर भी आपका एंड तक सेम ही होगा। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो, देख लीजिए 50 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 40 फैक्टोरियल। सो सिंपल, सो इजी। अब हम क्या करेंगे? हम जो कट होगा उनको कट कर देंगे। तो जैसे ये सेम है 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, तो इसको कट कर देंगे। बाकी कुछ कट नहीं हो रहा है। और यहाँ पर तो देख लीजिए ये 40 फैक्टोरियल और ये 40 फैक्टोरियल कट हो गया। सिंपल। तो अब आपके पास क्या बचेगा? तो जो बचेगा वही लिखूंगा और उसी कलर से लिखूंगा, तो जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो। 49 फैक्टोरियल अपॉन 39 फैक्टोरियल, और इसके पूरे डिवाइड में क्या है? इसके पूरे डिवाइड में है आपका 50 फैक्टोरियल अपॉन 40 फैक्टोरियल। सिंपल। और प्लस करके यहाँ भी वही चीज लिखूंगा। तो यहाँ देख लीजिए कितना बचा है आपके पास। सॉरी, कलर तो चेंज किया ही नहीं मैंने। यस, 49 फैक्टोरियल डिवाइड में 9 फैक्टोरियल, और इसके पूरे डिवाइड में भी बचा है। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आसानी रहे। तो ये देखिए 50 फैक्टोरियल, और ये अपॉन में उसके डिवाइड में कितना है? 10 फैक्टोरियल। सो सिंपल, सो इजी। बताइए यहाँ तक समझने में कोई भी परेशानी हुई? आपको नहीं होनी चाहिए, मैंने बड़े आराम से पढ़ाया है। सिंपल। अब आप इसको क्या करोगे? थोड़ा सा सॉल्व करोगे। तो मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ जिससे हमें स्पेस मिल जाए। यस। अब देखिए एक्चुअली में ये देखिए, ये भी डिवाइडेड में, ये भी डिवाइडेड में है। तो ये 49 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 39 फैक्टोरियल है। अब ये वाली चीज ना एक्चुअली में आपकी ऊपर इससे के साथ डिवाइड से मल्टीप्लाई होने जाएगा। तो ये जो मल्टीप्लाई होने जाएगा ना, तो ये क्या होता है? ऊपर की वैल्यू नीचे आ जाती है, नीचे की वैल्यू ऊपर आ जाती है। जैसे ये 50 डिवाइड में है तो ये ऊपर लिखोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे तो 40 फैक्टोरियल, और ये ऊपर जो है उसको नीचे लिख दोगे 50 फैक्टोरियल। राइट। इसको आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर वैल्यू बोलते हो। ऊपर वाले को नोमिनेटर वैल्यू बोलते हो, नीचे वाले को डिनोमिनेटर वैल्यू बोलते हो। सिंपल। तो वही क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। सेम चीज यहाँ, तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ क्योंकि दोनों साथ में समझा रहा हूँ। आप वन बाय वन करके भी समझ सकते हो जैसे मैंने प्रीवियस लेसन में समझाया था। 49 फैक्टोरियल अपॉन ये 9 फैक्टोरियल है, और ये डिवाइडेड से क्या हो जाएगा? यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा?
इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी अपोजिट लिखना है। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख दीजिएगा 10 फैक्टोरियल, और ऊपर वाली को वैल्यू को आप नीचे लिख दीजिएगा 50 फैक्टोरियल। सो सिंपल, सो इजी। अब मुझे कलर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हो। देखिए, इन दोनों को क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। 49 फैक्टोरियल है और 50 फैक्टोरियल है। मैं आपसे पूछूंगा कि दोनों में से छोटी कौन सी वैल्यू है, तो आप कहोगे सर 49 फैक्टोरियल स्मॉल वैल्यू है। और आप 50 को देखोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, और 50 को आपको रिड्यूस करना है तब तक जब तक 49 फैक्टोरियल ना मिल जाए। तो आप कहोगे सर एक ही स्टेप जाओगे, 50 मल्टीप्लाई बाय 49 फैक्टोरियल कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब आप ये दोनों को कंपेयर करोगे, 39 फैक्टोरियल और 40 फैक्टोरियल, दोनों में से छोटा वैल्यू कौन सा है, तो आप कहोगे सर 39 फैक्टोरियल स्मॉल वैल्यू है। तो 40 को आपको रिड्यूस करना है, तो 40 मल्टीप्लाई बाय, मुझे कितना पीछे जाना है, सिर्फ एक स्टेप पीछे जाना है, 39 फैक्टोरियल मिल गया। बस अब ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट हो जाएंगे। जैसे ये 49 फैक्टोरियल, 49 फैक्टोरियल कट हो गया, 39 फैक्टोरियल, 39 फैक्टोरियल कट हो गया। आपके पास यहाँ वैल्यू क्या बची, 40 अपॉन में 50, सिंपल। और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 0 से 0 गया, और 4 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 0.80 मिल जाएगा। बताइए कितना आसान था। सेम चीज आपको यहाँ करनी है। मैं वन बाय वन आपको समझा रहा हूँ ताकि आप आराम से समझ सको। वही बात, इन दोनों का कंपेयर करते हैं हम। कौन सी वैल्यू कम है, तो आप कहोगे सर 49 एज इट एज, 49 फैक्टोरियल एज इट एज लिख दीजिए। मैंने कहा ठीक है। और डिवाइडेड में 50 को रिड्यूस करिए, तो ये 50 मल्टीप्लाई बाय 49 मिल गया 49 फैक्टोरियल। ओके, फिर इन दोनों का कंपेयर करना है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इन दोनों का कंपेयर करोगे आप तो कौन सी वैल्यू कम है, तो आप कहोगे सर 9 फैक्टोरियल जो है वो कम है, उसको एज इट एज लिख दीजिए। 10 फैक्टोरियल को आपको रिड्यूस करना है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल, यानी एक स्टेप पीछे गया तो मैं 9 फैक्टोरियल तक पहुंच गया। अब आपको क्या करना है, कट कर देना है। तो कौन सा कट होगा, तो देखिए 49 फैक्टोरियल, 49 फैक्टोरियल कट हो जाएगा। ये 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल भी कट हो जाएगा। तो ये प्लस इसके साथ चल रहा है। क्या बचेगा यहाँ, 10 अपॉन 15, सिंपल 10 अपॉन 50। ये प्लस है, 0 से 0 गया, और 1 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 0.20 मिलेगा, सिंपल। सो 0.80 प्लस 0.20 करोगे आप तो आपको एग्जैक्ट कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। तो P ऑफ A इजिकल टू, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन आपको कितना मिल गया है, A इजिकल टू 1 मिल गया है। आपसे सम के अंदर क्या पूछा था, आपको सम के अंदर एक्चुअली जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, प्रोड्यूसर रिस्क पूछा गया है, प्रोड्यूसर रिस्क। और प्रोड्यूसर रिस्क को आप डिनोट करते हो अल्फा से, सिंपल। और अल्फा की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, 1 माइनस पी ए। तो 1 तो एज इट 1 ही रहेगा, और पी ए की वैल्यू कितनी है, पी ए की वैल्यू भी आपके पास 1 ही आई है, तो ये तो एक्चुअली में क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ प्रोड्यूसर रिस्क कितना है, 0 है, सिंपल। तो ये आपका एक आंसर हो गया। लेकिन सम के अंदर आपको दो चीजें पूछी थी, सेम आप कैलकुलेशन किसके लिए करोगे अब, यस, सेम आप कैलकुलेशन करोगे। जैसे ये ए क्यू एल 0.02 लिया ना, अब सेकेंड कैलकुलेशन आप एल टी पी डी के लिए करोगे, जहां आप 0.06 लोगे। चलिए उसको भी सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट पेज पर स्टार बनाकर मैं लिखूंगा, कैलकुलेशन फॉर एल टी पी डी इज इक्वल टू 0.06। सिंपल, सारी की सारी वही वैल्यू रहेगी। जैसे एन इंटू पी डेस निकालोगे तो एन मल्टीप्लाई बाय पी डेस करोगे। यहाँ कैपिटल एन इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, ये क्वेश्चन शीट में देख लेते हैं। ये देख लीजिए 50 दे रखा है, सिंपल। तो यहाँ आप 50 पुट करोगे, और पी डैश इजिकल टू क्या पुट करोगे, तो एल टी पी डी की वैल्यू लेनी है, सिंपल आपसे कहा गया है।
0.06, तो 0.06 मल्टीप्लाई करोगे 50 से तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। सिंपल। एंड आप स्टार बनाकर दूसरी चीज फाइंड आउट कर लोगे, क्या, कैपिटल एन माइनस एन इंटू पी डैश। तो कैपिटल एन में से एन इंटू पी डैश को लेस करोगे आप, तो कैपिटल एन कितना है आपका 50 है, और एन इंटू पी डैश कितना है 3 है, तो आपको ये 47 मिल जाएगा। ये दो चीजें हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली। क्यों कैलकुलेट कर ली, क्योंकि आगे हमें फॉर्मूला में इसको पुट करना होगा। अब P ऑफ A इज इक्वल टू वॉट, तो सिग्मा D इज इक्वल टू 0 हेड पर C इंटू P ऑफ D। वैल्यू पुट करोगे तो सिग्मा D इज इक्वल टू 0, C इज इक्वल टू कितना दिया है वो तो 1 ही रहेगा, वो थोड़ी चेंज होगा, तो P ऑफ D हो जाएगा। सिंपल। अब देखिए इसकी पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी, तो P ऑफ 0 एंड P ऑफ 1। ये कैसे लिखा सर आपने, तो ये देखिए ये कितना है 1 है, तो आप 0 और 1, सपोज 3 होता तो P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3, लेकिन मैंने आपसे कहा जब आपका पॉपुलेशन कम होगा तो उस केस में आपको मैक्सिमम C इक्वल टू 1 ही देंगे, नहीं तो आपकी हालत खराब हो जाएगी सम को कैलकुलेट करते करते। राइट, तो या तो P इक्वल टू कितना होगा, सॉरी C इक्वल टू 0 या C इक्वल टू 1 होगा। आपके लास्ट 4 ईयर के हमने पेपर लिए, वहां C इक्वल टू आपको 1 ही दिया है। सिंपल। 2021 टू 2025 के हमने पेपर को देखा तो C इक्वल टू कितना है 1 ही दे रखा है, और इतना ही देंगे ऐसी आप उम्मीद कर के चल सकते हो। वापस सम पे आएंगे। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है स्टार बनाकर, P ऑफ A इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू P डैश C D मल्टीप्लाई बाय N माइनस N इंटू P डैश C N माइनस D, और इसके पूरे डिवाइड में क्या हो जाएगा NCN। सिंपल। अब वैल्यू पुट करोगे तो देखिए N इंटू पी डैश हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, मैं कलर चेंज करके आपको समझाऊंगा। ये देखिए N इंटू पी डैश आपको 3 मिल चुका है, तो आप पुट कर दीजिए ये 3, C का C रहेगा, D इजिकल टू पहले आप 0 पुट करोगे, ये 0 हो गया, मल्टीप्लाई है, सॉरी ये स्टार बन गया, अब तो रफ करना पड़ेगा मुझे, यस, मल्टीप्लाई N माइनस N इंटू पी डैश, इसकी पूरी वैल्यू ये रही, देख लीजिए 47 है, तो ये 47 हो गया। C एज इट एज, स्मॉल n आपको 10 दे रखा है सम में, और D इजिकल टू फिलहाल आप 0 लोगे, कैपिटल N 50 है, C का C और N इजिकल टू 10 दे रखा है, प्लस अब ये जो D इजिकल टू 0 लिया था उसकी जगह आपको 1 ले लेना है, तो C3C1 मल्टीप्लाई बाय 47C 10 माइनस 0 की जगह 1, और ये तो एज इट एज ही रहेगा 50C 10। सिंपल। अब इसको सॉल्व आउट कर देना है, यही तो पूरे सम में है और तो कुछ है नहीं, तो बस इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखिए 3 इंटू 0 यानी ये तो 0 हो जाएगा, 47 का 47, C का C रहेगा, 10 माइनस 0 यानी 10 ही मिलेगा आपको, 50C 10 यानी ये 50C 10 ही रहेगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो ये 3 का 3 रहेगा। सिंपल। और ये 47 एज इट एज, C भी एज इट एज, 10 माइनस 1 करोगे तो ये 9 हो जाएगा, 50C 10 ये तो एज इट एज ही रहेगा। बस अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टोरियल निकालना है, तो वही चीज जो अभी आपने कैलकुलेट किया था वही वापस चीज आपको क्या करना है, फिर से कैलकुलेट करना है। सिंपल। जो चीज आपने कैलकुलेट किया वही चीज, जैसे 0 का कोई सेंस नहीं है, 47 फैक्टोरियल, तो देखिए ये 47 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसको अपोन में कैसे लिखोगे आप, यानी डिवाइड में, तो देखिए मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ आपको, आपको ये वर्क रफ वर्क नहीं करना है, बट समझने के लिए जरूरी है। 47 फैक्टोरियल में से आप कितना लेस करोगे, ये वाला 10, तो ये 10 फैक्टोरियल आप लेस कर दीजिए, तो जो लेस किया 10 फैक्टोरियल उसको तो लिखोगे ही, मल्टीप्लाई बाय 47 में से 10 को लेस करने के बाद कितना बच रहा है 30,
7 फैक्टोरियल, तो उसको भी आप लिखोगे। अब मैं कलर यहाँ चेंज करने वाला हूँ और इसके पूरे डिवाइड में क्या आएगा, सेम नीचे वाले डिनोमिनेटर है उसको अभी आप सॉल्व करोगे तो ये कितना है 50c10 है। तो 50 फैक्टोरियल और उसके डिवाइड में यहाँ मैं रफ वर्क करके बता रहा हूँ 50 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। तो 50 में से 10 पहले लेस करोगे तो वो 10 फैक्टोरियल को लिख देना और 50 माइनस 10 इज इक्वल टू व्हाट 40 फैक्टोरियल। यानी सिंपल भाषा में कहूँ तो ये 50 फैक्टोरियल का आप दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जितना माइनस कर रहे हो उसको पहले लिख दीजिए और जो माइनस करने के बाद बच रहा है उसको लिख दीजिए। अभी तक की यही कहानी है। सो सिंपल सो इजी। सेकंड वाले को भी आइए सॉल्व कर लेते हैं पहले। यस, ये प्लस यहाँ आएगा। देखिए 3 तो अब एज इट एज ही रहने वाला है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। 47c9, 47c9 यानी देखिए 47 फैक्टोरियल और उसके डिवाइड में क्या होगा, तो ये रफ वर्क करके यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको। 47 फैक्टोरियल में से 9 फैक्टोरियल को लेस कर दीजिए, तो 9 फैक्टोरियल पहले लिख दीजिए आप, मल्टीप्लाई बाय 47 में से 9 को लेस कर दोगे तो कितना बचेगा 38 फैक्टोरियल। सो सिंपल। और मैं कलर चेंज करूंगा जिससे आपको समझने में आसानी हो। और इसके पूरे डिवाइड में क्या आएगा, तो देख लीजिए इसके पूरे डिवाइड में जो आएगा वो इसकी बात हो रही है, तो इसको अब लिखने मत बैठना, साइड वाले में से कॉपी कर लेना क्योंकि वो सेम है। 50 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 40 फैक्टोरियल। सो सिंपल सो इजी। अब मैं कलर चेंज करूंगा यहाँ। तो देखिए पहले कट कौन सा हो रहा है, तो देखिए 10 फैक्टोरियल कट हो गया। सिंपल। यहाँ क्या कट हो रहा है, यहाँ तो कुछ भी कट नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, कट नहीं हो रहा है तो अब देखिए वापस मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो क्या बच गया आपके पास 47 फैक्टोरियल अपॉन 37 फैक्टोरियल और ये डिवाइड में तो बहुत कुछ अभी बचा है तो उसको भी कलर चेंज करना पड़ेगा। पूरे डिवाइड में क्या है 50 फैक्टोरियल अपॉन 40 फैक्टोरियल। सिंपल। और यहाँ क्या बचा है अभी, तो यहाँ तो बहुत कुछ बच गया है, वही की वही सारी वैल्यू लिखनी है तो वापस पुट कर देता हूँ क्योंकि दोनों को मुझे एक बराबर करना है इसीलिए। तो ये कलर तो चेंज किया ही नहीं मैंने। यस, ये देख लीजिए 3 एज इट एज 47 फैक्टोरियल, वही के वही वापस लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों को मुझे एक बराबर करना है इसलिए। और इसके पूरे डिवाइड में कितना है, यस इसके पूरे डिवाइड में वही है 50 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 40 फैक्टोरियल। राइट, इसके पूरे डिवाइड में वापस वही का वही क्यों लिखा सर, ये दोनों को एक बराबर लाने के लिए। आप अलग अलग कैलकुलेट करोगे तो वो स्टेप वापस लिखने की जरूरत थी नहीं। अब देखिए एक्चुअली में होगा क्या, अब आप उसको ना मैच करने वाले हो किस चीज को, यस ये ग्रीन वाले को एज इट एज ही लिख रहा हूँ। देखिए ऊपर वाली चीज को 47 फैक्टोरियल अपॉन 37 फैक्टोरियल। अब ये नीचे वाली चीज ना ऊपर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये मल्टीप्लाई होगी ना तो ये आपको पता है कि रिवर्स हो जाएगा। मैं अब इसके लिए पूरा ही कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए ये वाली क्या है वैल्यू, इसके साथ ऊपर डिवाइड से मल्टीप्लाई होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा। मतलब ये 50 अपॉन 40 है ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तब 40 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल लिख दीजिएगा बस, अगर ना पता चले तो। सिंपल। प्लस सेम चीज आपको यहाँ करनी है तो मैं पहले कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए यहाँ एकदम अलग कलर रखता हूँ जिससे आपको आइडिया रहे। फिलहाल मैं ये ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ। तो देखिए इसको कैसे एज इट एज लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ लिखा था 3 मल्टीप्लाई बाय 47 फैक्टोरियल। सिंपल। इतनी चीज हमने कर ली। अब देखिए अब यहाँ डिवाइड में कौन सा है, ये ऊपर वाली चीज है और ये डिवाइड वाली चीजें है। सिंपल। तो ये जब यहाँ मल्टीप्लाई होने आएगा इसके साथ तो ये ऊपर से नीचे चला जाएगा और ये नीचे से ऊपर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय व्हाट 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 40 फैक्टोरियल, जो चीज हमने यहाँ की वही। और इसके पूरे डिवाइड में क्या हो जाएगा, तो यहाँ मैं अलग ही कलर ले लेता हूँ एकदम। यस देख लीजिए
ये 9 फैक्टोरियल एज इट एज ही है, 9 फैक्टोरियल और 38 फैक्टोरियल। अब देखिए ये नीचे है, तो ये नीचे वाली चीज तो आपने एज इट एज ही लिखा, ये ऊपर वाली चीज जो है वो नीचे चली जाएगी। सिंपल देख लीजिए, ये मल्टीप्लाई बाय 50 फैक्टोरियल। बस अगर इतना आपने समझ लिया ना, तो आपका सम आराम से सॉल्व हो जाएगा, फिर तो कुछ भी नहीं है। अब एक मैं यूनिक कलर ले लेता हूँ जिससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ही ना हो, वाइट सही रहेगा। अब देखिए, आपको कंपेयर करना है इसके साथ और इसके साथ, तो दोनों में से मैं कहूँ 47 फैक्टोरियल और 50 फैक्टोरियल में से सबसे कम कौन सा है, तो आप कहोगे सर 47 छोटा फैक्टोरियल है, इसको ऐसे टेस्ट लिख दीजिए। हमें रिड्यूस किसे करना है, 50 को, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 47 फैक्टोरियल तक जाओगे सर आप, तो आपको मिल जाएगा 47 फैक्टोरियल। बहुत अच्छा। फिर मैं एक अलग सा कलर पसंद कर लेता हूँ, यस येलो सही है यहाँ। फिर इन दोनों का आप कंपेयर करोगे, तो मैंने कहा 37 फैक्टोरियल है ये और 40 फैक्टोरियल है, दोनों में से छोटा कौन सा है, आपने कहा सर 37 फैक्टोरियल छोटा है, उसको एज इट एज लिख लीजिए और 40 फैक्टोरियल को रिड्यूस करते जाइए जब तक 37 फैक्टोरियल मिल ना जाए। तो मैंने कहा यस, 4 स्टेप मुझे पीछे जाना था, 37 फैक्टोरियल मिल गया। सिंपल। अब ये कट हो जाएगा, कट करने के लिए भी मैं एकदम यूनिक कलर ले लेता हूँ, यस रेड सही है फिलहाल के लिए। तो देखिए ये 47 फैक्टोरियल कट हो गया, ये 37 फैक्टोरियल कट हो गया। अब क्या बचा यहाँ, सिर्फ 40 मल्टीप्लाई बाय 39 मल्टीप्लाई बाय 38, सिंपल। और यहाँ क्या बचा, 50 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 48। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है, सेम काम हम यहाँ करने वाले हैं। तो देखिए 3 तो एज इट एज हम लिख देंगे, सिंपल। अब आपको किसको कंपेयर करना है, तो देखिए ये 47 के पास का कौन सा फैक्टोरियल है, तो ये 50 फैक्टोरियल उसके ज़्यादा पास में है, तो ये 47 फैक्टोरियल एज इट एज लिख दीजिएगा, सिंपल एज इट एज लिख दीजिएगा। और फिर 50 को रिड्यूस करिएगा, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 47 और आ गया देखिए 47 फैक्टोरियल आप लिख दोगे, सिंपल। फिर अगेन आप किसका कंपेयर करोगे, मैं कलर चेंज कर लूंगा इसके लिए यहाँ, जिससे आप आसानी से समझ सको। देखिए ये 10 फैक्टोरियल है और ये 9 फैक्टोरियल है, तो इन दोनों का आप कंपेयर करोगे, तो 9 फैक्टोरियल को एज इट एज लिख दीजिए और आप फिर क्या करोगे, 10 फैक्टोरियल को रिड्यूस करोगे और एक स्टेप पीछे जाओगे तो 9 फैक्टोरियल आ गया आपके पास। सो सिंपल। एक बार और मैं कलर चेंज करता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और आइडिया रहे, रंग बिरंगे पढ़ लेते हैं, वाइट सही रहेगा। अब देखिए ये 40 फैक्टोरियल है और ये 38 फैक्टोरियल है, सिंपल। तो इन दोनों का कंपेयर करेंगे, किसको रिड्यूस करना होगा, तो आपने कहा सर एक काम करिए, आप 38 फैक्टोरियल को एज इट एज लिख दीजिए और यहाँ 40 फैक्टोरियल को रिड्यूस करिए, 40 मल्टीप्लाई बाय 39 और ये 38 फैक्टोरियल मिल गया। सो सिंपल। अब ये देखिए एक दूसरों को क्या कर देंगे, सभी को कट करने वाले हैं यहाँ। तो आइए देखते हैं कौन किसको कट कर रहा है। ऊपर देखिए 47 फैक्टोरियल ने कट कर दिया है यहाँ। ये देखिए 9 फैक्टोरियल इसने भी कट कर दिया है यहाँ। ये देखिए 38 फैक्टोरियल इसने भी इसको कट कर दिया है। बचा क्या आपके पास ऊपर, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 39 और यहाँ नीचे क्या बच गया, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 48। वाओ, बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है सर आपने। अब आपको क्या करना है, बस इसको सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन करते जाइए, अब तो कुछ बचा ही नहीं है आपके पास। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 39 मल्टीप्लाई बाय 38 करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा, 59,280 डिवाइड में 50 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 48 करोगे तो ये कितना मिल जाएगा, 1,17,600, सिंपल।
और आप इसको डिवाइड ही कर दीजिए फिलहाल। तो 59,280 को 1,17,600 से डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी? 0.5040 मिल जाएगा। सेम यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 39 करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा? 46,800। इसको डिवाइड कर दीजिए किससे? 50 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 48 तो आपको ये कितना मिलेगा? 1,17,600। और हमेशा याद रखिएगा एंड में जो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू आएगी ना, ये दोनों सेम होनी चाहिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये चेंज नहीं होने वाला है। तो एंड में अगर सेम ना आए ना, तो इतना याद रखना आपने ऊपर कहीं मिस्टेक की है, कुछ आपने गलती जरूर की है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका आंसर मिसमैच हो रहा है। सिंपल, क्योंकि देखिए एंड में अल्टीमेट ये सेम ही आएगा, कोई भी सम हो आपका, ये चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये चेंज होता है तो आपने क्या किया है, कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। 46,800 को 1,17,600 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना मिलेगा? 0.3980 मिलेगा। बस इसको प्लस कर दीजिए, 0.4050 को 0.3980 को, तो आपको कितना मिल जाएगा? 0.9020 मिल जाएगा। पी ऑफ ए पूछ लिया गया है आपसे, सॉरी, पी ऑफ ए आपको मिल गया है। आपसे क्या पूछा है यहाँ? कंज्यूमर रिस्क। सिंपल, कंज्यूमर रिस्क पूछा है, और इसको आप डिनोट किससे करते हो? इसको आप बीटा से डिनोट करते हो, और बीटा इज इक्वल टू व्हाट? पी ए, और पी ए इज इक्वल टू ये 0.9020 दे रखा है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सो सिंपल। देखिए पूरे सम में कुछ नहीं है, फैक्टोरियल आपको अच्छे से अगर आपने सीख लिया ना, तो कोई भी आपका सम होगा वो आराम से बन जाएगा। इस मेथड 2 की बात करें, इतना भी हार्ड है नहीं जितना शोर शराबा मचा रखा है हमने। तो ये देखिए प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क हमने दोनों फाइंड आउट कर लिया। 2022 का ये पेपर था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि मैं एकदम बच्चों जैसा स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कि शायद कोई, हो सकता है कोई ना करे इतने स्टेप्स एक्सप्लेन। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 2023 के पेपर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।